प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है, तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में होगा, सिंपल सा हम टेक्निक यूज करते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, जो भी लेफ्ट में होगा उसको निगेटिव, जो राइट में होगा वो पॉजिटिव, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो नीचे होगा वो निगेटिव। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा दैट विल बी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, जैसे हमने वहां पर पोल को बोला था, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो देखिए आपको कोई एक सवाल दिया गया है, डेटा कलेक्ट कर लीजिए सवाल से कि व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.4 मीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की, तो 0.4 मीटर लिख लो। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूं, सो दैट द वर्चुअल इमेज इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें बताया गया है कि वर्चुअल इमेज बनी है, एंड मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से ही हमको पता चला HI/HO इज 3, तो डायरेक्टली मैंने लिखा कि हमारे पास मैग्निफिकेशन है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स, मतलब आपको अगर अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो आपको रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस, दोनों कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दोनों अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? सो ये है हमारा फोकल लेंथ विच इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन HI/HO। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये दिया हुआ जो कॉन्वेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉन्वेक्स लेंस है पिक्चर में। तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बस एक ही कंडीशन में बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, when the object is between, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2F है, ये फोकस है और ये 2F है। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो दी गई है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता है कि वर्चुअल इमेज तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हो। कहां हो? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो लेट्स सपोज कि यहां पर है, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, इधर चली जाएगी, और रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो वी विल ट्रेस इट बैक, और ये पीछे कहीं मिलेगी, और यहां पर इमेज मिलने वाली है। तो ये पक्का कंडीशन है। तो डायग्राम ड्रॉ करने से आपको प्रॉब्लम के बारे में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम यहां पर बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला कर सकते हैं। फोकल लेंथ हमें पता है, ये भी पता है, तो V और U की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैग्निफिकेशन का हमारा दूसरा फॉर्मूला है V/U। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स V/U। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा V इज इक्वल टू 3 टाइम्स U। तो मुझे पता चल गया है कि V की वैल्यू इज 3 टाइम्स U। तो मैं लेंस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम लेंस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 1 है ना, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहां पर लिखूंगा 1 माइनस 3U माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर
आएगा जरूर। तो u की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर u के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो f की वैल्यू पुट कर लो, u की वैल्यू पुट कर लो। इसके आगे का वर्जन आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका आंसर आएगा, इसमें आंसर आप चेक कर लेना। आंसर आएगा u इज इक्वल टू -0.26। ठीक है, -0.26। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक, तो यही हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, तो ये फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पूरे सवाल नहीं करवा रहा हूं, बस आंसर आपको निकालने हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज an object is placed 12 centimeter away from the optical center। ऑब्जेक्ट प्लेस मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है u 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। कौन सा लेंस बोला है हमें नहीं पता। इट्स इमेज इज फॉर्म एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इमेज कहां बनी, एग्जैक्टली मिडवे मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे बनी होगी। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा गया है, लेफ्ट साइड में लिखता हूं, पहला साइड लिखता हूं, बताइए नेचर ऑफ लेंस क्या है। नेचर ऑफ लेंस बताओ। दूसरा सवाल पूछा गया है, इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सी, रे डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ रे डायग्राम। ओके, और चौथा पूछा गया है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ऐसा सवाल है, आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज 12 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स भी बनाता हूं मैं, यहां पे कॉनकेव भी बनाता हूं, हमें नहीं पता कि लेंस कौन सा है, लेंस दिया नहीं गया है। तो ऐसी कौन सी इमेज है जैसे सेम साइड बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सेम साइड और इमेज भी सेम साइड, दो ही कंडीशन में बनती है। कॉन्वेक्स में कब बनती है, जब वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन इमेज उसकी और दूर बनती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां पर बोला है कि पास में बन रही है, तो पक्की केस है ये कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की। ये आपको बात समझ में आई क्या? अगर आपने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े हैं या इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पक्का कर लिया है, तो आपको ये कभी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो यहां पर 100% ये लेंस जो है कौन सा है, कॉनकेव, क्योंकि यहां पर बोला है कॉनकेव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑब्जेक्ट इनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज कहां बनी है, फ्रॉम 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं बनी है, ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां बनी होगी इमेज। तो ये इमेज डिस्टेंस है, मतलब ये v है विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ निकालने ही बोला है, तो आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रे डायग्राम बना सकते हो। इमेज इरेक्ट है या, तो कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ये तो पता चल गया कि इमेज इरेक्ट है। नेचर ऑफ लेंस तो इसको देख के ही पता चल गया, इस इंफॉर्मेशन को, कि यार नेचर ऑफ लेंस इज कॉनकेव। ठीक है,
एंड रही रे डायग्राम की बात, तो यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप फोकल लेंथ निकाल लें। सिंपल है, तो आप ट्राई करो फोकल लेंथ निकालने का। ठीक, तो फोकल लेंथ कैसे आ जाएगी, चलो फोकल लेंथ निकालते हैं बाय लेंस फॉर्मूला। बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हो गया ये 1/v क्या है, 1/v क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में बने तो मैं दोनों को माइनस माइनस बोल सकता हूं, ऑप्टिकल सेंटर के माइनस साइड में -6 ऑब्जेक्ट एट -12 इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो एलसीएम लेके आता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 - 1 अपॉन -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f। ये हो जाएगा 1/-12 इज इक्वल टू f। तो फोकल लेंथ विल बी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप फोकल लेंथ निकाल लिया, फोकल लेंथ कितना आ रहा है, -12 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे ही रखा गया है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो कॉनकेव में दो ही कंडीशंस आती है इमेज फॉर्मेशन की, तो कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस में मिटा देता हूँ, इसमें से सारे आंसर्स तो मिल चुके हैं। तो लेंस से इमेज फॉर्मेशन, तो रे डायग्राम बना लेता हूं। तो रे डायग्राम में क्या आता है, द रे डायग्राम, क्या है रे डायग्राम, फोकस, फोकस टू एफ, टू एफ, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बना सकता हूं, कितना आएगा, फोकल लेंथ दी है उन्होंने 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाओ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां से रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सर पैरेलल गई तो ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, दूसरी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो यहां इमेज बनेगी, तो एकदम छोटी सी इमेज बन रही है यहां पे, क्योंकि दो रेज मिल गई है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज। ठीक है, तो ये इमेज डिस्टेंस, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है u, ये है छोटा वाला v। ठीक है, तो आप इसको देखो, तो ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो डायग्राम कैसे बन रहा है, समझ में आया। ठीक, तो डायग्राम अगर बन रहा है आपका तो आपको समझ में आएगा। तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला है कि द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, इमेज ऑब्टेन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट है, and its length is 4 times the length of the object. So image obtained is 4 times that of object. ये आपको लिखा गया है। If the focal length of the lens is, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, जो कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, तो कैलकुलेट टू फाइंड यहां पर बोला गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u एंड इमेज डिस्टेंस दैट इज v, क्योंकि फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पहला वाला हमने किया था कि यहां पर फोकल लेंथ अगर आपको m इज इक्वल टू v बाई यू दिया गया है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हैं v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज नथिंग बट 4, तो v इज इक्वल टू 4 टाइम्स u लिख सकते हैं आप, अगर आपको v पता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है f इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये देखा था हमने, ठीक है, यही किया था। मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो मैग्निफिकेशन सॉरी इसमें से u मिल जाएगा, क्योंकि f आपको पता है, मैग्निफिकेशन आपको पता है। मैग्निफिकेशन की कितनी वैल्यू होती है इसमें से, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो m इज इक्वल टू 4 हो गया आपका, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई आपकी, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 4 इज इक्वल टू, ये कितना था 20 बाय 20 प्लस u, तो u की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 80 प्लस 4u इज इक्वल टू 20, 4u इज इक्वल टू माइनस 60, u इज इक्वल टू माइनस 60 बाय 4, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, तो दिख नहीं रहा होगा, तो ये u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर है। अब इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो। कौन सा दूसरा इक्वेशन था, इसके ही कंपटीशन में हमने निकाला था, यहाँ पर वैल्यू डालो, m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ, इसमें पुट कर दो वैल्यूज, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी v की, तो v की वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 60 सेंटीमीटर। तो आप ये दोनों फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो यू कैन यूज दिस और दिस फॉर योर कैलकुलेशंस। समझ में आया क्या? तो ये आप देखो, ज्यादा से ज्यादा है ना सॉल्व करो। मैक्सिमम आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, चलो देन।